Welcome you all to self-study. Before we begin our today's video, I would request you all to please subscribe the channel, watch the video till end and like and share it. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोशन, क्लास 9 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर. सो बिफोर बिगिनिंग विद मोशन, मोशन क्या है और उसके आगे और क्या क्वांटिटीज हैं, उससे पहले हम एक चीज देखेंगे विच आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? सो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं. जो भी चीजें हम मेजर कर सकते हैं किसी स्केल पर, दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. लाइक डिस्टेंस एंड स्पीड बोथ कैन बी मेजर्ड. आपके घर से किसी शॉप का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर क्या है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई बिकॉज यू कैन मेजर इट. इसी तरीके से स्पीड, व्हेन वी से स्पीड ऑफ समथिंग इज 40 किलोमीटर पर सेकेंड, sorry, it can be 40 किलोमीटर पर आवर ऑल्सो. सो ये 40 किलोमीटर पर आवर क्या है, मेजर कर रहे हैं हम स्पीड को, तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज. तो जिस भी चीजों को फिजिकली मेजर किया जा सकता है, ईच एंड एवरी ऑफ दिस एज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ these physical quantities. One is a scalar quantity जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, एंड अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करता है. अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड किसी भी चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू है. जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं. जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल में देखा था दैट 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें ये जो 40 है, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और ये ही हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड. नाउ इफ वी से 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, दैट इज इन द ईस्ट डायरेक्शन, स्पीड जो है किस तरफ है, ईस्ट के डायरेक्शन में, देन इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी. तो जो क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं, दे आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी. और जो क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेंगी किसी चीज के, दे आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज. Now let's have some basics of the chapter. The first and foremost is, what is motion? So motion is the phenomenon in which an object changes its position over time. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में एक ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो अगर चेंज होता है, देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन. ऑब्जेक्ट यहाँ था, थोड़ी देर में अगर वो यहाँ आ गया तो उसकी पोजीशन चेंज हुई, सो इट इज इन मोशन. Now there are two things. एक ऑब्जेक्ट होता है, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एंड अनदर वन इज ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन. ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं, दोनों चीजें इस बात पे कि हमारा जो व्यू है वो कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बस के अंदर बैठे हो तो आपके लिए जो आपकी बराबर में सीट पर कोई भी इंसान बैठा है वो रेस्ट पर है, क्योंकि आप उसको अपने रेफरेंस से देख रहे हो कि आपके बराबर में बैठा हुआ है, वो आप वहीं पर है, ही इज नॉट मूविंग. सो दैट पर्सन अकॉर्डिंग टू यू इज इन रेस्ट. लेकिन अगर कोई इंसान उसे बस के बाहर से देख रहा है तो उसके लिए क्या वो इंसान रेस्ट पर है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि बस मूव कर रही है. तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, एवरीवन हु इज इनसाइड द बस इज मूविंग. And object in motion. So object at rest and object in motion both depends upon how you see. आपका रेफरेंस पॉइंट कैसा है, आपका व्यू कैसा है, आप किस चीज के रेफरेंस में दूसरी चीज को देख रहे हो, इन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या ऑब्जेक्ट मोशन में है. नेक्स्ट थिंग in this chapter which we'll undertake is motion along a straight line. So when anything moves along a straight line,
इट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस. अगर कोई भी चीज मूव करती है तो वो फॉर श्योर एक डिस्टेंस कवर करती है. अगर ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ कोई चीज मूव कर रही है, so it has covered a distance. So now what that distance is? So the total distance covered by an object. जितना ऑब्जेक्ट कंप्लीटली मूव किया है वो है डिस्टेंस. अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमने डिस्टेंस को जब एक्सप्रेस किया तो हमने बोल दिया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो है वो डिस्टेंस है. तो इसमें फर्क ही क्या आया, यहाँ भी डिस्टेंस था और यहाँ भी डिस्टेंस है. एक्चुअली दो टर्म्स होती हैं, एक होती है डिस्टेंस और दूसरी होती है डिस्प्लेसमेंट. जब हम इन दोनों टर्म्स को देखते हैं तब समझ में आता है कि डिस्टेंस के लिए ये चीज क्यों मैटर कर रही थी, टोटल डिस्टेंस. Or you can even say the total path covered by an object is distance. Just for the sake of clarification. तो अब distance क्या है? First let understand this और उसके बाद हम इसके बाकी जो facts हैं distance के उस पर आएंगे. Let's have an example of this. ये एक straight road है जिसमें different points हैं. This one is A, this one is B, this one is C, and last one is D. Supposedly, from A to D, it is of 80 kilometers. From A to B, it is of 20 kilometer. And from A to C, it is of 40 kilometers. So now, if an object travels from A to D and comes back at C, it has traveled from A to D and has came back at C. तो उसका टोटल डिस्टेंस जो था वो कितना हुआ, 80 किलोमीटर तो A से D तक के, और A से C तक जो डिस्टेंस था वो 40 किलोमीटर था. तो 80 में से 40 माइनस करेंगे तो ये 40 बचा D से जब वापस C पे आया. तो 80 plus 40 and that is equal to 120. So if a person travels from A to D and back to C, so the distance covered by the person is 120. अब डिस्टेंस के साथ मैंने आपको बोला था कि डिस्टेंस के साथ एक और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इट सीम्स टू बी सिमिलर टू डिस्टेंस बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. वो क्या है? वो होती है डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे हमने पहले पढ़ा कि A, B, C and D. So now if an object starts from A and comes up till D and travels back to C, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ इतना ही माना जाएगा, दैट इज 40 किलोमीटर्स. उसमें हम पूरा पाथ नहीं लेते, जितने में वो घूम कर आ गया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है फॉर कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां से उसने शुरू किया था. किसी भी चीज की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो होती है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, जहां जिससे में भी हम बात कर रहे हैं कि उसने वहां से शुरू किया, या फिर अगर हम ये ले रहे हैं कि जिस भी पॉइंट को हमें पहले वाला पॉइंट लेना है, दैट इज द इनिशियल. तो इस केस में उसने ए से स्टार्ट किया था, तो ए इज द इनिशियल पॉइंट और उसने खत्म कहाँ आकर किया अपनी पाथ को? एट सी.
सो द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब अगर हम वापस से डिस्टेंस पर आए, so we can see that we have written here that distance has only the magnitude. उसमें डायरेक्शन नहीं, उसका डायरेक्शन का कोई असर नहीं है. तो ऐसी क्वांटिटीज को हमने क्या पढ़ा था, जो क्वांटिटीज जो हैं वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं और डायरेक्शन पर नहीं. दे वर स्केलर क्वांटिटीज एंड सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. Another thing is that magnitude of distance cannot be zero. डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं हो सकता. इस पॉइंट को हम अभी आगे समझेंगे. द नेक्स्ट थिंग इज ओडोमीटर. ये जनरली 1 मार्क क्वेश्चन होता है जो कई बार जो एमसीक्यूज में आ जाता है. अदरवाइज एज सच ट्रू एंड फॉल्स में कहीं भी ये 1 मार्क के क्वेश्चंस में आता है. दैट व्हाट इज ओडोमीटर. तो हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, वेदर इट्स अ कार और अ बाइक, तो उनमें जो आगे आपको आपका डिस्टेंस ट्रैवल दिखाता रहता है ना कि जो कार है वो इतनी किलोमीटर्स तक चली है या इतने किलोमीटर्स तक बाइक चली है. दैट instrument is known as, that device is known as an odometer. So now we proceed to displacement first. Displacement, as told you earlier, is the shortest distance traveled from initial to final position of an object. मतलब initial और final position के बीच में जो shortest distance था उसको हम उस चीज का डिस्प्लेसमेंट लेते हैं. अब कैसे? ये सारी चीजें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो मेन डिफरेंस है, इट कम्स ओवर हियर. इस लाइन का जो केस था वो हमने समझ लिया था ऑलरेडी. नाउ वी कम टू अ सर्कल. इफ A has started moving from this point, एक इंसान है उसका नाम A है, ठीक है, और वो यहां से चलना शुरू करता है, घूमकर पूरे पाथ पे यही वापस आ जाता है. तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना हुआ? जितना भी इसका सर्कमफ्रेंस था वो इसका डिस्टेंस हो गया. बट अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, दोनों में कोई चेंज ही नहीं है. तो जब आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होंगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो. और अगर यही केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता कि ए जो है यहां से ट्रैवल करना शुरू करता और यहां आकर रुक जाता. लेट्स टेक दिस पॉइंट एज बी. So if A has started from here and have ended up over here, तो उसका जो हम डिस्टेंस ट्रैवल था वो तो यहां से देखा जाएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए. इनिशियल और फाइनल पॉइंट में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ है? ये वाला. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट हमने यहां से नहीं देखकर यहां से देखा बिकॉज वी नीडेड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है. सेम थिंग कैन हैपन इन अ स्क्वायर फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स. अगर यहां से शुरू होकर कोई चीज वापस यहीं पर आती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है. और अगर यहां से शुरू होकर कोई चीज यहां आकर रुक गई तो इसकी जितनी ब्रेथ थी पाथ की उतना उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. So these were some examples to
differentiate clearly between displacement and distance. So displacement has both magnitude and direction. और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है so it becomes a vector quantity. And the most important thing is that magnitude of displacement can be zero. सेम मोशन के लिए जो हमने स्टडी किया है उसके लिए डिस्टेंस जो है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. जैसे कि अभी हमने सर्कल के अराउंड देखा था कि जब पूरे सर्कल को कंप्लीट कर कर चीज वापस वहीं आ जाती है तो उसका डिस्टेंस तो जो है पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया जो हमारे सर्कल का था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या है, वो जीरो हो जाएगा. So magnitude of displacement can be zero, but magnitude of a distance can never be zero. अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसने कोई ना कोई पाथ तो फॉर श्योर कवर किया ही होगा. नेक्स्ट वी कम टू यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. और जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल डिस्टेंस इंटरवल ऑफ टाइम उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. कोई ऑब्जेक्ट यहां से शुरू किया है, यहां तक आया है इन 1 hours टाइम, 1 घंटे में. अब अगर हम कहें उसने यहां से जब शुरू किया था तब उसकी स्टार्टिंग स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर की, तो यहां से लेके यहां तक उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर ही रही. मतलब पहले 15 मिनट में भी इतनी ही रही, दूसरे 15 मिनट में भी इतनी रही, फिर तीसरे 15 मिनट में और लास्ट सेक्शन में भी इतनी ही रही. ठीक है ना? अगर हम 60 मिनट्स को डिवाइड कर देते हैं तो इन इंटरवल ऑफ 415 मिनट्स उसकी स्पीड हर टाइम पे इतनी ही थी. तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ठीक है ना? पहले 15 में भी 40 किलोमीटर चल गया, दूसरे 15 में भी 40 किलोमीटर चलेगा, तीसरे में भी 40 किलोमीटर, चौथे में भी 40 किलोमीटर. तो अगर ऐसी स्पीड वो रख रहा है अपनी तो उसका जो मोशन है उसे हम क्या कहते हैं कि वो मोशन जो है यूनिफॉर्म है. इट इज यूनिफॉर्म इन नेचर. यूनिफॉर्म इज समथिंग, यूनि का मतलब होता है वन. जहां भी वर्ड यूनि आता है इट जनरली स्टैंड्स फॉर वन. तो मतलब कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, इट इज सिमिलर, एक जैसी है. दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब जो एग्जांपल हमने देखा था फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर 1 hour ले रहा है, उसके हम 4 सेक्शंस कर देते हैं, 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स. सो नाउ इसमें अगर पहले 15 मिनट्स में उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, दूसरे में यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में वो 20 का करा, तीसरे में वापस 10 का और थर्ड वाले में 30 का. तो अब इसमें क्या चेंज आया? हर 15 मिनट में उसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल का जो अमाउंट है, जो मैग्नीट्यूड है, वो चेंज हो रहा है. सो व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल इक्वल है, हम 15 मिनट में ही चेक कर रहे हैं, उस मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो दीज वर टू फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच वी कॉल एज यूनिफॉर्म एंड non-uniform motion. Sorry, these were not the physical quantities. These were the type of motion. इनसे related physical quantity हम अब पढ़ेंगे. That is speed. So now, what is speed? How can we define speed? Speed is known as rate of motion. Rate of motion का मतलब है कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड. कोई भी
सब्सटेंस एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो उसकी स्पीड है. सो इट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, और इसकी एसआई यूनिट इसके अकॉर्डिंग हो जाती है मीटर पर सेकेंड. जब हम स्पीड के बारे में लिखते हैं वी राइट इट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज स्पीड की जो वैल्यू है दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम. तो डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो कितनी है मीटर, और स्पीड की कितनी है, सॉरी टाइम की कितनी है सेकेंड. तो स्पीड की जो एसआई यूनिट हो गई दैट इज मीटर बाय सेकेंड, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज मीटर पर सेकेंड. एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है. डायरेक्शन कैसा भी हो उसका स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट व्हाट कम्स इज एवरेज स्पीड. अब हमने स्पीड पढ़ लिया. स्पीड क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम. अब एवरेज स्पीड क्या चीज होती है. एवरेज स्पीड इज समथिंग विच इज अप्लाइड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. देखो जब मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू जो है वो तो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज ही नहीं आना. तो स्पीड हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस फ्रॉम टाइम. पर अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म थी तो वो तो हर पार्ट पे चेंज हो रही है. तो अगर हमें उस चीज की स्पीड जो डिस्टेंस था वो हर पार्ट पे चेंज हो रहा था, तो अब अगर हमें उसकी स्पीड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं उसकी एवरेज स्पीड. और एवरेज स्पीड क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस उसने जितना ट्रैवल किया है अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो average speed is equal to total distance taken traveled by total time taken, and it is measured it is written as speed is equal to distance by time. S here is for distance and T is here for time. Next what we come to is velocity. So now what is velocity. देखो जैसे हमने distance पढ़ा था तो जो distance था उसमें क्या था, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था, उसमें डायरेक्शन नहीं था. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी था. अब जो स्पीड और वेलोसिटी का रिलेशन भी कुछ ऐसा ही है. स्पीड जो है इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी जो है इंपॉर्टेंट है. सो वी से स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी, एंड since direction is involved it is a vector quantity. अब स्पीड को जब कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने बोला था टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन. वेलोसिटी में डिस्टेंस की जगह बस ये डिस्प्लेसमेंट आ गया क्योंकि साथ में डायरेक्शन है. इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है दैट इट इज सिमिलर टू स्पीड. बस फर्क क्या है, डिस्टेंस की जगह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट है क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऐड हुआ है स्पीड के साथ. सो वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन. मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है उस टाइम पीरियड में, दैट इज नोन एज वेलोसिटी. नाउ लाइक देयर वाज एवरेज स्पीड, देयर इज आल्सो अ एवरेज वेलोसिटी फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशंस. जब स्पीड वेरिएबल होगी तो वेलोसिटी भी वेरिएबल जाएगी, और उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं. एवरेज क्या है, अरिथमेटिक मीन. जैसे हम मैथ्स में किसी भी चीज का मीन निकालते हैं, वी एड अप ऑल द क्वांटिटीज एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन.
एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये होता है इसका अर्थमेटिक मीन. नेक्स्ट वी कम टू एक्सेलरेशन. तो अब एक्सेलरेशन क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. जब भी कोई कार या कोई भी चीज अगर मूव कर रही है ना, तो ऐसा तो होता नहीं है दैट इफ इट्स मूविंग ऑन अ हाईवे तो वो एक स्पीड से चले ही जा रही है, उसमें कोई चेंज ही नहीं है उसकी स्पीड में. फॉर श्योर उसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा, और स्पीड चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी. तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो या तो वो इंक्रीज होती है या वो डिक्रीज होती है. जब हाईवे पर कुछ नहीं है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, तो जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है कार्स की, और जब ट्रैफिक आ जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है. तो ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है वेलोसिटी में. तो ये जो रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कितने टाइम में कितना चेंज आया, दिस इज द रेट. तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन. एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट आती है दैट एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होता है और नेगेटिव भी होता है. जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसको हम रिटार्डेशन भी बोल देते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन. So what is acceleration? It is change in velocity in a particular time. And how it is expressed? It is expressed as a is equal to v minus u by t. v क्या है? Final velocity. u क्या है? Initial velocity. और t is the time taken. देखो, चेंज इन वेलोसिटी था. किसी भी चीज का हमें चेंज अगर देखना होता है, सपोज आप वाटर बॉईल कर रहे हो. इनिशियली वाटर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे था 25 डिग्री सेल्सियस. अब आप उसे बॉईल कर रहे हो एंड वी ऑल नो दैट द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. तो अब अगर आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? 100 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 75. तो जब भी हम किसी चीज में चेंज निकालते हैं वी हैव टू माइनस द इनिशियल वैल्यू ऑफ इट फ्रॉम द फाइनल वैल्यू. तो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और u है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी. तो v में से u को जब माइनस करेंगे तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी हमने ऊपर लिखा है ये हमें मिल जाएगा. और t तो है ही हमारा टाइम टेकन, वो तो हम नॉर्मली मेजर करेंगे, उसको हम किसी के बेस पे नहीं डिराइव करते. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज एक्सेलरेशन. With this, the video ends. Thank you all for watching the video. And in the end, I would like to request you people to please subscribe the channel and like the share the videos.